श्री शिवाय नमस्तु। एक बार माता सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ लक्ष्मी, मैं बहुत परेशान हो गई लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी से पूछा, क्यों परेशान हो गई सरस्वती, बात क्या है? सरस्वती के भ्रमण का समय भी है ब्रह्म मुहूर्त। आज भी हमारे यहाँ के बुजुर्ग कहते हैं जरा पढ़ने के लिए सुबह उठा कर, बोलते कि नहीं बोलते? कहते हैं। तो बच्चे कहते हैं मम्मी सोने दो ना, पर माता पिता को मालूम है सरस्वती के भ्रमण का समय है ब्रह्म मुहूर्त। और ब्रह्म मुहूर्त के बाद में सरस्वती महाराज, पितरों का समय जब 10:30 का आता है, उस समय तक सरस्वती नित्य स्मरण में भ्रमण पर निकलती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 10:30 बजे तक बच्चा जिस चीज को पढ़ेगा वो भूल नहीं सकता, ये पक्की गारंटी है। इसलिए स्कूलों का जो समय होता था वो सुबह का होता था। स्कूलों का समय दिन का नहीं होता था, सुबह का 7 बजे स्कूल चालू हो जाता था और अच्छी अच्छी क्लासें पहले ली जाती थी। नियम था स्कूलों का, मैथ की क्लास, साइंस की क्लास, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि का जितनी भी क्लासें होती थी वो पहले ली जाती। उसके बाद में जो साधारण क्लासें होती थी वो क्लासें बाद में ली जाती थी 10:30 के बाद। हिंदू धर्म देखिए कितना विचित्र है। आज बसंत पंचमी है इसलिए तो थोड़ा ज्ञात आ गया। सुबह 10:30 बजे से पहले पहले अच्छी अच्छी क्लासों को 7 बजे जब स्कूल चालू होता था तो लेना चालू हो जाता था। उन क्लासों को लेने के बाद जो हल्की क्लास आती थी वो 10:30 के बाद अर्थात हाफ मीटिंग के बाद चालू होती थी और फिर वो 12 बजे तक चलती और 12 बजे स्कूलों की छुट्टियां हो जाती। अपने अपने घर जाओ, स्मरण करो। क्यों? उसका कारण क्या है? किस लिए समय निर्धारित किया गया? पहले दोपहर का समय, अब आज का समय दोपहर का हो गया। क्यों? क्योंकि विद्या पर जोर कम है, इनकम पर जोर ज्यादा है। आज कोई एक अखबार में हमने पढ़ा था, आज अखबार जो आया था तो उसमें पढ़ा था कि जिस टीचर के यहां जिस कोचिंग पर बच्चा कोचिंग करेगा और अगर बच्चा फेल हो गया तो कोचिंग का जो टीचर होगा उसको पूरा खर्चा वापस देना होगा। आज के अखबार में था, हो हमने पढ़ा था। क्लेम लगेगा उस पर। क्या पढ़ाया आपने? क्या सीख दी है आपने? जैसा क्लेम कोचिंग वाले पे लगाया, मैं तो कहता हूं ऐसा क्लेम घर के माँ बाप पे भी लगाना चाहिए। अगर औलाद बिगड़ गई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मां प्रथम गुरु है, पिता दूसरा गुरु है। कमाने के साथ साथ बच्चों में संस्कार देने का काम घर के माँ बाप का होता है। बांस गीला होता है, उसको कितना भी नवा लो, बांस जब सूख जाएगा, नवाओगे तो टूट जाएगा। तो घर के माता पिता को चाहिए अगर बच्चा गलत काम कर रहा है तो उसको सुधारने का पहले क्लास से लेकर उसको संस्कारवान बनाया जाए, उसको नम्रता का भाव दिया जाए, उसको आदर का भाव सिखाया जाए। सीखिए, दादाजी को प्रणाम करो, दंडवत करो। चलो। एक बार माता सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, मैं बहुत परेशान हो गई हूं लक्ष्मी, मैं बहुत परेशान हो गई लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी से पूछा, क्यों परेशान हो गई सरस्वती, बात क्या है? परेशान होने का केवल कारण इतना सा है कि मेरा काम है गायन करना, मेरा काम है जनमानस में जिसने बहुत अच्छा काम किया होता है उसका गायन करना, देवता में उसका व्याख्यान वर्णन करना। मैं इसलिए परेशान हो गई हूं कि 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवता ऐसे हैं, देवाधिदेव महादेव, जो बिना सोचे समझे दान करते रहते हैं, बिना सोचे समझे पुण्य करते रहते हैं, बिना सोचे समझे दान करते रहते हैं। कुछ सोचते ही नहीं, उन्होंने उठाया और दे दिया। इनके दान का मैं व्याख्यान करते करते, इनके दान का वर्णन करते करते, इनके दान का गुणगान करते करते, इनके दान का महत्व कहते 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 मेरा मुख थक गया है। अब मैं करूं तो करूं क्या? इतने में लक्ष्मी जी बोली, जितनी तू परेशान है उससे दुगनी मैं परेशान हूं।
अब लक्ष्मी जी ने जैसे कहा कि मैं परेशान, तो सरस्वती जी ने पूछा कि तू क्यों परेशान है? अरे भोलेनाथ जी का क्या है, कहीं पर भी चले जाते हैं, किसी को भी देख लेते हैं, एक लोटा कोई पानी चढ़ाते दिखता है, तुरंत खड़े होकर कह देते हैं जा, तेरे पास में संपदा की कभी कमी नहीं होगी। अब वो तो के आ जाते हैं, लक्ष्मी जी कह रही इतनी ड्यूटी बढ़ गई, इतनी ड्यूटी बढ़ गई कि मुझे दौड़ दौड़ कर उनके यहाँ संपदा देने जाना पड़ता। अब मैं भी परेशान हूं। अब ये दोनों परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मदेव से कहा प्रभु, इतने में सरस्वती जी बोली स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी जी ने कहा क्या बात है? ब्रह्मदेव बोले तुम दोनों आज मेरे पास किस लिए आई हो? सरस्वती जी बोली मैं बहुत परेशान हो गई। लक्ष्मी जी बोली मैं भी परेशान हो गई। सरस्वती जी बोली क्यों परेशान हो गई? तो कहा कि शंकर जी का गुणगान गाते गाते अब कोई आप एक माता ने कल पत्र लिखा था, उस पत्र में लिखा था कि अगर मैं पूरी जिंदगी शंकर का गुण, आपने वो बड़ा पत्र देखा था ना, उस पत्र में लिखा था कि अगर मैं पूरी जिंदगी शिव का गुणगान गाती रहूं कि शंकर जी ने क्या क्या दिया है तो वर्णन नहीं कर सकती। जब इंसान की यह हालत है तो देवताओं की क्या हालत होगी? तो सरस्वती जी ने कहा मैं गुणगान कर करके थक गई। लक्ष्मी जी करी मैं दे दे के थक गया। इसलिए ब्रह्मा जी तुरंत उठकर बोले तुम दोनों से ज्यादा मैं परेशान, तुम दोनों से ज्यादा मैं परेशान हूं। तो इतने में तुरंत लक्ष्मी और सरस्वती जी ने पूछा तुम कैसे परेशान हो? ब्रह्मा जी बोले मैंने किसी के भाग्य में लिख दिया कि ये जिंदगी भर ठोकर खाएगा, ये जिंदगी भर रोएगा, ये जिंदगी भर तकलीफ भोगेगा, इसको ये रोग आएगा, इस रोग में ये बीमार होकर समाप्त हो जाएगा। मैंने इसके भाग्य में इतना इतना लिखा और वो एक लोटा पानी लेके शंकर जी के मंदिर पहुंच गया और शंकर जी ने उसका भाग्य बदल दिया। तो मेरी लिखनी को भी भाग्य को बदल दे रहा है।